हाँ, तो झाऊ अंकल को याद कर रहे थे ना? तो हाजिर है झाऊ अंकल का नेक्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत होती है झाऊ से। झाऊ अपने रूम में बैठा हुआ था और अपने हाथ में दो मेडिसिन की शीशी लेकर देख रहा था। वो दोनों दवाई की शीशी एक जैसी ही थी। झाऊ उसमें से एक मेडिसिन निकालता है, फिर दूसरी शीशी में से एक और मेडिसिन निकालता है। वो दोनों मेडिसिन की शीशी तो एक जैसी थी, पर जो मेडिसिन थी अलग अलग थी। अब झाऊ मन ही मन बोलता है, तुम जो भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है उस टाइम पे, जब हैन हॉस्पिटल से झाऊ और वैन के पास आता है। तो ये दोनों ही घर के लिए निकलते हैं, मतलब अब ये तीनों ही घर के लिए निकल गए हैं। गाड़ी में साथ ही बैठते हैं। हैन भी रास्ते में झाऊ को एक मेडिकल दिखता है, तो झाऊ गाड़ी रोकवाता है और मेडिकल में जाता है और मेडिकल के ऑनर को एक मेडिसिन की शीशी देता है और बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ ये मेडिसिन किस काम आती है? वो मेडिकल के शॉप का ऑनर जो रहता है वो बोलता है, ये मेडिसिन अगर किसी के सर पर चोट लगने पर याददाश्त चली जाए तो उसे दिया जाता है। अब वो शॉप ऑनर उस शीशी के अंदर से मेडिसिन निकालता है और फिर हैरान हो जाता है और बोलता है, लेकिन इस पर जो मेडिसिन है वो तो इसकी रियल मेडिसिन नहीं है। झाऊ बोलता है कि क्या क्या मतलब है आपका, क्या बोल रहे हैं आप? वो ऑनर बोलता है, जी हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ये रियल मेडिसिन नहीं है। बोल के झाऊ को उसी मेडिसिन के शीशी की एक और शीशी दिखाता है और दोनों मेडिसिन को दिखाता है। जो जी हाँ ये देखिए। दो झाऊ हैरान हो जाता है। फिर झाऊ उस ऑनर से पूछता है, ये मेडिसिन क्या करती है? वो बताता है, ये मेडिसिन किसी को भी याददाश्त आने से रोकने के लिए दी जाती है। इस मेडिसिन से अगर किसी की याददाश्त चली जाए तो उसे आने से रोका जा सकता है। अब झाऊ वो दोनों मेडिसिन ले लेता है और वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अब सीन वही आता है जहाँ अपना झाऊ दोनों मेडिसिन को देख रहा था। झाऊ जो पहले वाली मेडिसिन रहती है उसे फेंक देता है, जो न्यू वाली मेडिसिन रहती है उसे वही रखता है जहाँ वेन की मेडिसिन रहती है। अब झाऊ मैडम फुमोंग के पास जाता है और बोलता है, मैम मुझे आपसे वेन के मेडिसिन के लेकर कुछ बात करनी है। मैडम फुमोंग बोलती है, हाँ झाऊ बोलो। झाऊ मैडम फुमोंग को वेन की मेडिसिन की अदला बदली के बारे में बताता है। मैडम फुमोंग सुन के हैरान हो जाती है और बोलती है, मतलब पिछले 3 सालों से मैं वेन बेटे को गलत मेडिसिन दे रही थी? झाऊ बोलता है, हाँ मैम। तभी मैं बोलूँ कि वेन अब तक ठीक कैसे नहीं हुआ? अब झाऊ मैडम फुमोंग से बोलता है, मैंने मेडिसिन चेंज कर दी है, पर यह बात आपके और मेरे बीच ही रहेगी। मैडम फुमोंग हाँ बोल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। झाऊ वेन के साथ हॉल में खेल रहा था। वेन हंसता हुआ बोल रहा था, अंकल झाऊ मुझे पकड़ो। और झाऊ बोल रहा था, वेन रुको। और वेन बोल रहा था, नहीं अंकल झाऊ मुझे पकड़ो। अब ये दोनों ऐसे ही खेल रहे थे और तभी वेन का जो मेडिसिन का टाइम हो जाता है, तो सर्वेंट वेन के मेडिसिन लेकर आता है और बोलता है, वेन बाबा आपके मेडिसिन का टाइम हो गया है, चलिए मेडिसिन ले जाइए। पर वेन और भी भागता है और बोलता है, नहीं सर्वेंट अंकल अभी नहीं, मुझे अभी नहीं और खेलना है। सर्वेंट बोलता है, पर वेन बाबा पहले मेडिसिन तो ले लीजिए, अब जाऊँ? वेन को पकड़ता है और बोलता है, वेन मेडिसिन ले लो। वेन बोलता है, जाओ अंकल मुझे और खेलना है, खेलने दीजिए ना।
झऊ प्यार से बोलता है, लावन मेडिसिन ले लो, फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा खेलूँगा। वेन खुश हो जाता है और बोलता है, हैं सच्ची झाऊ अंकल, आप खेलेंगे मेरे साथ? झाऊ बोलता है, हाँ झाऊ अंकल खेलेंगे लाविन के साथ, लेकिन आपने वेन को पहले मेडिसिन लेनी होगी। वेन तैयार हो जाता है और सर्वेंट से मेडिसिन लेकर खा लेता है। जब वेन ने सर्वेंट से मेडिसिन लिया था तो झाऊ सिर्फ सर्वेंट को ही देख रहा था और सर्वेंट वेन को मेडिसिन देकर वहाँ से चला जाता है। अब झाऊ वेन के साथ खेलता रहता है, टाइम निकलता जाता है। अब रात हो जाती है। मैडम फुमोंग खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। हैन भी अपने घर चला जाता है और झाऊ वेन के साथ वेन के कमरे में ही रहता है। अब वेन को नींद आती है तो वेन बोलता है, अंकल झाऊ मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। झाऊ बोलता है, ओके लावेन चलो सोते हैं। अब झाऊ वेन को बिस्तर पर सुला देता है और खुद सोफे पर जाकर लेट जाता है और सोचता रहता है, पिछले 3 सालों से वेन को वो मेडिसिन दी जा रही थी, तभी वेन अब तक ठीक नहीं हुआ। मुझे लगा था इन सब में घर के किसी का हाथ होगा, पर यह तो सभी बहुत पुराने हैं, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। पर वेन के मेडिसिन के अदला बदली के पीछे कौन है और किसका हाथ है? अब झाऊ सो जाता है और कहानी शिफ्ट होती है थोड़ी देर बाद कहानी शिफ्ट होती है। थोड़ी देर बाद झाऊ को वेन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वेन चिल्ला रहा था, पापा मम्मी, पापा मम्मी, आओ ना। अब झाऊ जल्दी से उठ जाता है, वेन के पास जाता है, वेन के सर पर सहलाता हुआ बोलता है, लावन सो जाओ, मम्मी पापा आ जाएंगे, लावन सो जाओ। अब वेन झाऊ के हाथों को पकड़ लेता है, उसे कस के अपने पास खींचता है और वेन जैसे ही झाऊ को खींचता है, झाऊ सीधे ही बिस्तर पर वेन के बगल में आ गिरता है और झाऊ के तो होश ही उड़ जाते हैं कि ये क्या था। अब अपना वेन झाऊ को हक कर लेता है और हक किए हुए ही सो जाता है। अब मॉर्निंग हो जाती है और वेन झाऊ को ऐसे ही हक किए हुए सोया हुआ था। अब वेन की आंखें खुलती हैं। वेन जैसे ही अपनी आंखें खुलता है, सामने झाऊ को देखा के खुश हो जाता है। झाऊ अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? झाऊ की भी आंखें खुल जाती हैं। झाऊ हंसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वेन ने झाऊ को और भी कस के हक कर लिया होता है। झाऊ अंकल मुझे और सोना है, झाऊ प्यार से बोलता है। लावन उठ जाओ, आज हमें घूमने जाना है ना? वेन बोलता है, अंकल जाओ, पर मुझे सोना है। झाऊ बोलता है, हाँ सो जाओ, पर मुझे तो छोड़ो। वेन बोलता है, उप्स सॉरी अंकल झाऊ बोल के झाऊ को छोड़ देता है और वैसे ही सो गया। अब झाऊ वहाँ से बाहर चला जाता है। उस जगह को देखने लगकर सारे सर्वेंट काम कर रहे थे। हैन भी आ चुका था और मैडम फुमोंग के पास ही खड़ा था। अब झाऊ वापस रूम में गया, फ्रेश हो गया और मैडम फुमोंग के पास गया और बोला, मैम मुझे आपसे काम था। मैडम फुमोंग बोलती है, हाँ झाऊ बोलता है, मैं उस हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ जहाँ वेन एक्सीडेंट के बाद गया था और उस डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ जिसने वेन का ट्रीटमेंट किया था। मैडम फुमोंग हाँ बोलती है। अब झाऊ, फुमोंग और हैन उसी हॉस्पिटल गए जहाँ वेन एक्सीडेंट के बाद गया था। वहाँ झाऊ उस डॉक्टर से मिला जिसने वेन का ट्रीटमेंट किया था। मैडम फुमोंग ने
डॉक्टर को झाऊ से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर झाऊ ने अचानक ही डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप वेन को कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं? डॉक्टर बोलते हैं, वही जिससे वेन जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अब झाऊ हैन को इशारा करता है कि वो मैडम फुमोंग को बाहर ले जाए। फिर हैन मैडम फुमोंग को बाहर ले जाता है और अब झाऊ डॉक्टर के पास आता है और बोलता है, देखिए डॉक्टर, आप पिछले 3 सालों से वेन को वो मेडिसिन दे रहे हैं, है ना? डॉक्टर बोलते हैं, हाँ, हम तो वेन को कब तक ठीक होना था? मतलब वो जो अभी 5 साल का बच्चा बन गया है। डॉक्टर के पसीने आना शुरू हो गए थे। डॉक्टर बोलते हैं, वेन ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी और मेडिसिन। झाऊ अचानक ही डॉक्टर पे गुस्सा हो गया और बोला, वेन ठीक हो जाएगा या और भी बदतर। झाऊ ने डॉक्टर के कॉलर को पकड़ लिया और बोला, तुम उसे गलत मेडिसिन दे रहे थे। उस मेडिसिन से वेन ठीक नहीं हो रहा, बल्कि और भी वेन की कंडीशन ख़राब हो गई है। तुमने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर खांसने लग जाते हैं, खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर झाऊ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको गलतफहमी हो रही है। झाऊ बोलता है, मुझे गलतफहमी हो रही है? मुझे? तुम सच बताते हो या? मैं बोल के डॉक्टर को पंच मारने ही वाला था कि तभी डॉक्टर बता देता है, बताता हूँ, रुकिए। अब झाऊ डॉक्टर को छोड़ देता है और बोलता है, तो जल्दी बताओ। डॉक्टर झाऊ को सब बता देता है। झाऊ की आंखों में गुस्सा रहता है। अब झाऊ गुस्से से बोलता है, तो उसने किया ऐसा? आखिर वेन ने उसका क्या बिगाड़ा था? अब झाऊ डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलता है। मैडम फुमोंग और हैन से बोलता है, उसे किसी काम से बाहर जाना है, वो घर चले जाए। मैडम फुमोंग बोलती है, कहाँ जाना है? मैं तुम्हारे साथ हैन को भेजूं? झाऊ बोलते हैं, नहीं मैम, आप हैन के साथ जाइए, मैं चला जाऊंगा। मैडम फुमोंग कुछ नहीं बोलती और हैन के साथ चली जाती है। अब झाऊ एक जगह का पहुंचता है, एक घर में गुस्से से अंदर जाता है। वहाँ जितने भी सर्वेंट रहते हैं सभी झाऊ को रिस्पेक्ट देते रहते हैं। अब हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों से उतर रहा था। वो झाऊ को जैसे ही देखता है बोलता है, आओ आओ जीशु, कैसे हो, कैसे आना हुआ? झाऊ उसे गुस्से से देखता है और सीधे ही उसके कॉलर को पकड़ लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है मैडम फुमोंग और हैन पर। ये दोनों घर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं वेन ने घर की हालत ख़राब कर रखी थी और रो रहा था। मेरे झाऊ अंकल कहाँ हैं? वो मुझे छोड़कर चले गए। मैडम फुमोंग जैसे ही वेन को ऐसे देखती है जल्दी से वेन के पास जाती है, वेन को होल्ड करती है और वेन से बोलती है, शांत हो जाओ वेन बेटा, शांत हो जाओ, आपके झाऊ अंकल कहीं नहीं गए, आ जाएंगे। वेन नहीं मानता और रोता है, नहीं चाची, अंकल झाऊ चले गए, मुझे छोड़ के चले गए। तभी सामने से झाऊ आता है और बोलता है, लावन। वेन जैसे ही झाऊ की वॉइस सुनता है मैडम फुमोंग से दूर हटता है और झाऊ को देखता है और दौड़ के झाऊ के गले लग जाता है और झाऊ अंकल आप आ गए, आप कहाँ चले गए थे? मैं डर गया था, कहीं आप भी तो मम्मी पापा की तरह मुझे छोड़कर नहीं चले गए। झाऊ मुस्कुराता है और बोलता है, लावन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया और ना कभी जाऊंगा। वेन ने अभी भी झाऊ को हक किया हुआ था। झाऊ वेन से बोलता है, लावन, तुमने कुछ खाया? वेन कोई जवाब नहीं देता, बस हक किया हुआ सिसकता रहता है। तभी एक सर्वेंट सामने आता है जो हमेशा वेन को मेडिसिन देता है। वो बोलता है, नहीं झाऊ सर, वेन बाबा ने सुबह से ही कुछ नहीं खाया। वेन बाबा जब
उन्हें आप नहीं मिले तो वो आपको खोजने लगे। जब कहीं नहीं मिले तो वेन बाबा रोने लगे और घर के सामानों को फेंकने लगे। झाऊ जैसे ही सर्वेंट के मुंह से ऐसा सुनता है, वेन को खुद से दूर करता है और बोलता है, लावन, तुमने कुछ नहीं खाया? ऐसा क्यों? वेन सिसकते हुए ही बोलता है, झाऊ झाऊ अंकल, मैं डर गया था, आपने कहीं मुझे तो नहीं छोड़ दिया। झाऊ मुस्कुराता है और बोलता है, अच्छा, अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, चलो कुछ खा लो। तुमने मेडिसिन भी नहीं ली होंगी, पहले ही शाम हो चुकी है। वेन बोलता है, हाँ अंकल झाऊ, मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है। झाऊ मुस्कुराता है और वेन को डाइनिंग टेबल तक ले जाता है। वेन को चेयर पर बिठाता है, खुद वेन के बगल वाले चेयर पर बैठता है और वेन को खिलाने लगता है और वेन खाने लगता है। मैडम फुमोंग और हैन दोनों को देखते रहते हैं। साथ ही सारे सर्वेंट भी अब हैन को घर जाना होता है तो हैन मैडम फुमोंग को बोल के घर के लिए निकलता है। मैडम फुमोंग अपने रूम में चली जाती है और झाऊ वेन का केयर करता रहता है। अब हमें हैन को दिखाया जाता है जो कि घर जा ही रहा होता है, बट उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो टैक्सी करने के लिए रोड तक जाता है। हैन परेशान रहता है कि अभी इस टाइम पे उसे टैक्सी मिलेगी या नहीं। बहुत सी टैक्सी निकल जाती है पर हैन को कोई भी बैठाती नहीं। अब एक बाइक आती है ठीक हैन के साथ। हैन घबरा जाता है क्योंकि उसने जो बाइक पर था उसने ठीक हैन के सामने ही रुकी थी। हैन देखता रहता है, तभी वो बाइक वाला अपनी हेलमेट निकालता है और हैन को देखता है। हैन तो बस बाइक वाले लड़के को देखा ही जा रहा था। अब वो बाइक वाला बोलता है, अबे अंधे, तुझे क्या रात में दिखाई देता है? मतलब तू दिन का अंधा? अबे कहीं तू उल्लू तो नहीं? तभी तू मुझे इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। हैन बोलता है, ऐसी बात नहीं है, देखिए मुझे ऐसे किसी ने कभी डांटा नहीं, पर आप डांटते हैं तो मैं आपको देखता हूँ। वो लड़का बोलता है, हाँ, वांग में बात ही ऐसी है कि लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। हैन मन में बोलता है, हाँ, मैं तो देखता ही रह गया। अब वांग बोलता है, तू बोल तो तुझे लिफ्ट दे दूँ या तू यहाँ ऐसे ही आवारों की तरह रोड पर खड़ा रहेगा? हैन बोलता है, जी नहीं, प्लीज़ मुझे कुछ दूर तक छोड़ दीजिए। अब वांग बोलता है, अच्छा तो चल बैठ बाइक पर। हैन बैठ जाता है और अब वांग बाइक स्टार्ट कर देता है और अब मैं ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊँगी। और आज का पार्ट कैसा लगा आप सभी बताइएगा। कमेंट में जाने से पहले जय विन झाऊ लिख कर जाइएगा। और हाँ, सभी को तो जानना होगा कि आखिर अपने झाऊ ने किसकी कॉलर पकड़ी थी और वो कौन है जो अपने वेन को इतने टाइम से गलत मेडिसिन दे रहा था। और अब तक क्या हुआ ये जानने के लिए तो पहले से आप लोगों को इसके पहले से पार्ट को जानना होगा ना, सुनना होगा ना। तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल पर वेन झाऊ वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियन पर और जल्दी से प्ले लिस्ट पर जाकर देखिए जितने भी है, जैसे कि वन नाइट विद माई शेलिंग, आई वेटेड फॉर हिम, नाइट कॉल और मेरे झाऊ अंकल जिसे आप अभी सुन रहे, इसके बाकी पार्ट भी सुन लीजिए ताकि इस पार्ट को आपको सुनने में समझने में आसानी हो। बाकी मैं जा रही हूँ दोस्तों और नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। जय विन झाऊ।